चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जैक 2026 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट 1 में क्या है? यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जैक 2026 में जो एग्जाम होने वाला है यूनिट 1 से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के लिए भी आता है और 5 नंबर के लिए भी आता है। मतलब 5 नंबर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव जो है वो तो 1 नंबर का ही होता है। अब सबसे पहले 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर का बात करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है इसी से रिलेटेड आप लोग पढ़ते रहिए। ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए एक ही तरीका है, कोई भी टॉपिक पूरा डिटेल्स में पढ़िए। अगर मॉडरेट क्वेश्चन आ गया तो डिटेल्स पढ़ के चलेंगे तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अब देखिए सबसे पहले कि 2 नंबर और 3 नंबर का बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज चार्ज, मेंशन इट्स 2 प्रॉपर्टीज, कि आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। ये आएगा तो 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, इसमें 1 और मेंशन में 1। दूसरा सवाल में ये व्हाट इज क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का डिफाइन करना है, मतलब समझाना है क्या, Q बराबर एन, जो इसका फॉर्मूला था Q बराबर प्लस माइनस एन, बस इसी को दिखाना है। उसके बाद देखिए डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको सिर्फ डिफाइन करना, परिभाषा लिखना है। ये भी आएगा तो 2 नंबर। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये भी आएगा तो 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए। अब देखिए ये सवाल भी 2 नंबर के लिए, डिडक्ट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये सवाल छोटा सवाल है, ये भी अगर आ जाए तो ये भी 2 नंबर के लिए आएगा। उसके बाद देखिए ये सवाल बोर्ड लेवल में बार बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 प्रॉपर्टीज, इसको डिफाइन करना है और 2 को गुण लिखना है। ये भी आएगा तो 2 नंबर के लिए पूछता है। उसके बाद आइए ये सवाल आ जाए तो 3 नंबर के लिए बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन दी एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाना है, कौन सा लाइन में, एक्सियल लाइन में ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ये भी सवाल अगर आ जाए तो ये 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए आगे, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सवाल अगर आ जाए ये भी 3 मार्क्स के लिए। इसके आगे आइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मेंशन इट्स यूनिट्स, इसके मात्रक का उल्लेख करें। ये भी अगर आ जाए तो ये 2 नंबर के लिए सवाल आ सकता है। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, ये सवाल आ जाए तो 3 नंबर के लिए, 3 मार्क्स के लिए। अब देखिए एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आएगा तो 3 नंबर के लिए। उसके बाद देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ये भी सवाल 3 मार्क्स के लिए। बस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनिट 1 से, इतना पढ़ के जाइए। 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं पढ़ना है लेकिन ऑब्जेक्टिव कलेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है, पूरा होल सिलेबस। अब इतना तो हो गया, ये था 2 नंबर और 3 नंबर के लिए बता दिए। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में चलिए बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आएगा ये 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं, कौन सा सवाल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको डिफाइन करना है। ये 1 नंबर के लिए पूछता है और उसमें एक एक्सप्रेशन डाल देता है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट ए पॉइंट ऑन द नॉन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सवाल 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए जैक बोर्ड में ये बार बार 2 साल 3 साल बाद ये आते रहता है 5 मार्क्स के लिए। फिर आगे आ जाइए, डिफाइन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का परिभाषित करना है। यहाँ पर मिलेगा 1 नंबर और एक्सप्रेशन में मिलेगा 4 नंबर, कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज स्टेट वायर। ये स्टेट वायर वाला एप्लीकेशन पढ़ के जाना है। ये सवाल 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए 2026 के लिए। फिर आइए कंडेंसर से, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्या देखें, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब प्राविद्युत माध्यम से युक्त समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक दिखाना है। ये भी सवाल 5 मार्क्स के लिए। ये 2008 में आया था, उसके बाद ये सवाल नहीं आया था जैक बोर्ड में, लेकिन इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब इसके आगे आइए, ये वाला सवाल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर U बराबर हाफ CV²। यहां तक अगर आ जाए तो ये सवाल बनेगा 3 नंबर के लिए। ये कभी कभी टेल पार्ट में भी पूछ देता है, मतलब यहीं तक 3 नंबर के लिए। अगर उसके साथ ये सवाल ऐड कर दिया है, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, ये सवाल है 2 नंबर के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जैक बोर्ड में सिर्फ यहां से यहां तक पूछता है 3 मार्क्स के लिए। अगर दोनों सवाल ऐड कर दिया तो ये दोनों सवाल मिल के बन जाएगा ये 5 मार्क्स। ये 2 सवाल है, दोनों मिल के बनेगा 5 मार्क्स। तो ये सवाल भी इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा ये सवाल जैक बोर्ड में बार बार ये आते रहता है। तो चलिए यही था लॉन्ग क्वेश्चन, इतना पढ़ के जाइए, बस इसी में से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। अब इसके बाद अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप लोग को बोल देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये डिमांड करते हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा। तो क्लास 11 का और क्लास 12 का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में नोट्स डाला हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस धूम का, यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये सर्च करिए, मिल जाएगा और वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर रोज एक एक करके हम डालते रहेंगे, पूरा 9 नंबर यूनिट तक आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।